इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध का संयोजन कैसे होता है। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या, प्रतिरोधों प्रतिरोधों का संयोजन का संयोजन जोड़ना, प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो क्या असर पड़ेगा, क्या असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार से कॉम्बिनेशन रखते हैं। क्या, पहला होता है श्रेणी क्रम, ठीक, श्रेणी क्रम, एंड सेकंड होता है समांतर समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन 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 संयोजन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें श्रेणी क्रम में क्या है, समांतर क्रम में क्या है। तो पहला हम लोग लेते हैं क्या, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, इसमें जो वो होते हैं प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि प्रतिरोध का संयोजन है तो नॉर्मली इसमें है वही बात। देखते हैं कैसे इसका परिपथ कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का। ठीक, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। यहाँ से ये पहला प्रतिरोध होता है, एंड दूसरा प्रतिरोध, एंड तीसरा प्रतिरोध नॉर्मल यहाँ से जुड़ा होता है। ठीक है, R1 R2 R3। ठीक है, इसमें धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता, धारा एक प्रकार की होती है। समझ में आ गया? ओके, देखो तो ओम का नियम अभी पढ़े नहीं है तो वो भी पढ़ लेंगे। उसके ओम के नियम से क्या होता है, B बराबर आई आर होता है। ठीक है, ओम के नियम से B बराबर आई आर। तो यहाँ पे क्या होगा, V1 बराबर IR1। अब IR1 क्या है लिखा हूँ, क्योंकि प्रतिरोध नहीं चेंज होगा, प्रतिरोध बस चेंज होगा, वो धारा नहीं चेंज होगा। ठीक है, V2 क्या होगा, V2 इक्वल टू IR2 एंड 3 V3। ये क्या होगा, IR3। IR3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये प्रतिरोध है वो अलग अलग होगा, धारा एक सेम ही प्रकार होगी ना, क्योंकि एक ही बैटरी है तो सेम धारा प्रवाहित होगी। समझ में आ रहा है, परिपथ एक ही है ना, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इसलिए। तो यहाँ से क्या होगा, बी टोटल क्या होगा, समझ में आएगा ना। नॉर्मली V1 V2 V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 बोल्ट। ठीक, समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पे मान रख देते हैं, क्या होगा, आई आर इक्वल टू आई R1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, IR इक्वल टू आई कामन ले लो, यहाँ पे क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये आई से आई खत्म, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, आ गया। यही सूत्र होता है किसका, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और आता है समांतर क्रम संयोजन। क्या, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली ये होता है धारा भी अलग अलग होती है। यहाँ पे आई समान होता है और भी अलग अलग होता है। भी क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक, ये समान होती है समान श्रेणी क्रम में। ठीक, और समांतर क्रम में देखना है तो इसमें क्या होगा, इसमें आई भिन्न होगा। क्या, आई भिन्न होगा एंड भी समान होगा। ठीक है, देखते हैं इसके लिए क्या परिपथ होगा, कुछ इस प्रकार का, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, एक ये एंड एक ये। ठीक है, ये प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध हो गया, एंड ये प्रतिरोध हो गया। ठीक है, नॉर्मली ये प्रतिरोध हो जाएगा, ये हो जाएगा
R1 ये हो जाएगा R2 ये हो जाएगा R3। इसमें भी R1 R2 R3 है क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है बट प्रतिरोध अलग अलग है। 3 प्रतिरोध है इसमें R2 R1 R3, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मली क्या फार्मूला होगा समांतर के लिए, 1/R टोटल TOTAL 1/R टोटल होगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 समांतर क्रम में है, ठीक है। आई समान में है, I इक्वल टू V/R1, ठीक है। फिर इसमें धारा भिन्न भिन्न होगा, दिखाऊँ ना। I1 का हो गया, फिर I2 का, I2 बराबर V/R2 गामा, I3 का V/R3। क्लियर है? ओके, यही इन लोगों को लाना है लास्ट में, ठीक है। तो देखते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, V/R है जी, सॉरी V/R, ठीक है। तो ये होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कैसे हुआ है ये, V से V खत्म करने पर हुआ। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो समझो कैसे हुआ है। ये V/R होगा, I बराबर V/R, तो टोटल था ये, ठीक है। तो I/VR1 प्लस I/VR2 प्लस I/VR3, ठीक है। ये देखो सब लिखे थे, तो ये भी कैंसिल आउट कर दिए हैं। क्यों कैंसिल आउट कर दिए हैं? क्योंकि सब में समान था, ठीक है। तो 1/R1 1/R टोटल TOTAL 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये समांतर क्रम संयोजन का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। फिर अब नेक्स्ट आता है एक वैद्युत ऊर्जा के बारे में, ठीक है। ये तो कभी से वैद्युत पढ़ रहे थे, कभी अच्छा को क्या है। तो इस टाइम है वैद्युत ऊर्जा के बारे में, किसके, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ठीक। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? तो किसी परिपथ में आवेश प्रवाह करने में किया गया कार्य। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्य बराबर ऊर्जा, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग किसी आवेश को चालक में प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या होगी, वैद्युत ऊर्जा होगी, ठीक है। तो नॉर्मली कार्य को W से लिखते हैं, तो ये होगा W बराबर VT, क्या VQ होगा, सॉरी VQ, W बराबर VQ। अब W बराबर VQ क्यों होगा? क्योंकि बोल्ट लगा है। क्या लगा है? बोल्ट लगा मतलब क्या, आवेश प्रवाहित कैसे होता है? जब विभवांतर उसको दोगे तभी प्रवाहित होता है। विभवांतर मतलब बैटरी। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि I इक्वल टू IT होता है, तो VIT भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एक और आता है वैद्युत शक्ति के बारे में, ठीक है। तो वैद्युत शक्ति क्या होती है? इसका डिफिनेशन ये होता है कि किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में आवेश के प्रवाहित करने में किया गया कार्य वैद्युत शक्ति कहलाती है, ठीक है। एकांक समय में आवेश को प्रवाहित करने में
किया गया कार्य नॉर्मली वही है, शक्ति कहलाती है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर किसी परिपथ में एकांक कार्य को प्राप्त करने में टाइम टी लगा है, क्या टाइम टी बोले तो समय, और कार्य जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू कार्य। ठीक, तो ये होगा P बराबर डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू का मान हम लोग जानते ही हैं, बी आई टी है। यहाँ से होगा P बराबर बी आई टी बटे टी, टी से खत्म हो गया, P इज इक्वल टू बी आई। क्लियर है? ओके। एक और टॉपिक आता है किलोवाट घंटा। क्या? किलो वाट, किलोवाट घंटा। एक घंटे में, एक घंटे में किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, परिपथ में जितना जितना वैद्युत ऊर्जा क्षय हुआ होता है, वैद्युत ऊर्जा क्षय होता है, होता है किलोवाट घंटा कहलाता है। किलो वाट घंटा, वाट घंटा कहलाता है, कहलाता है। इसके लिए सूत्र लिखते हैं हम लोग, वोल्ट प्लस एम्पियर, वोल्ट प्लस एम्पियर प्लस हावर, हावर बटे 1000। ठीक है, ये सूत्र होता है। ओके। इसमें क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है, TIME। पावर मतलब कितना खर्च हो रहा है, कितना एनर्जी लग रहा है, आवेश विद्युत धारा लग रहा है, एंड कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम 1 घंटा ही है। ठीक, 1 घंटा, ये ज्ञात करना होता है।